crystal sun at only Yes, hi to all and welcome back to Gem Series। और आज के इस एपिसोड में जो बात करने वाले हैं about सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और हम इसे बहुत ही बढ़िया स्पीड में आज जो है ना रिवाइज कर रहे होंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू हु आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रणय मिश्रा सीक इज माई हैंडल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स। और साथों साथ यार मैं तुमको बता दूं दैट आई हैव हेल्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स एंड साथों साथ जो ना आई एम इंडियाज यंगेस्ट एजुकेटर। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले भी मैं तुमको एक और चीज़ क्लियर कर दूं दैट अगर तुम इस पूरी जेम सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो ऑन टू दी प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, ठीक है, यानी क्लैरिफाई नॉलेज चैनल के थ्रू इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, बेटर वुड बी दैट कि जैसे कि तुम देखते हो यहाँ पर से हम लोग डेली बेसिस पे स्केड्यूल शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये स्केड्यूल में तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि वहाँ पर मैंशनड है कि वहाँ ये जितने भी लेक्चर्स होते हैं ना दे आर अवेलेबल ऑन टू दी ऐप बाय 12 PM। लाइक समझ रहे हो वहाँ पर जो ना ये 12 बजे तक में अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो ना ये सारी चीज़ों को तुम चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन टू दी क्लैरिफाई नॉलेज ऐप। और लेक्चर्स वहाँ पर एड फ्री एक्सपीरियंस में होते हैं सो दैट तुम्हारी पूरी पढ़ाई जो है ना एकदम सीमलेसली आगे बढ़ रही हो। और प्लस वहाँ पर जो ना स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं, उनको तुम एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हो। क्विज भी अवेलेबल है जो कि तुम्हारी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रीब्यूशन दे रही होगी। नाउ इट्स अ फ्री, एब्सोल्युटली फ्री स्केड्यूल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो कि लोग लाखों में मार्क करते हैं, लेकिन हमने प्रीमियम कंटेंट को तुम्हारे लिए पूरा फ्री कर रखा है। उसके साथ साथ ये पूरा एक एड फ्री एक्सपीरियंस भी दे रहा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो यार देखो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैच्योर सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स डॉटर सेल्स विच रिसेंबल द पेरेंट सेल इन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो जो सेल डिवीजन होता है ना उसमें क्या होता है कि तुम्हारे लाइक एक तरीके से एक सेल जो होती है वो ब्रोक डाउन होकर के 2 सेल्स और बनाती है। ठीक है, और ये डॉटर सेल्स होती है, यानी एक सेल कंट्रीब्यूट करके तुम्हारी 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं, तभी यानी सेल डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब फेजेस ऑफ द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग डिवाइडिंग इंटरफेस एंड लाइक शॉर्ट डिवाइडिंग मिटोटिक फेज और एम फेज। ठीक है, अब देखो इंटरफेज क्या होता है ना, दिस इज द रेस्टिंग फेज और सेल सबसे ज्यादा टाइम इसी में जो है स्पेंड करती है। इन इंटरफेज सेल ग्रोज इन साइज, वॉल्यूम एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन बिफोर इंटरफेज बिकॉज इंटरफेज इज अ नॉन डिवाइडिंग फेज, इट इज ऑल्सो नोन एज द रेस्टिंग फेज। अब इंटरफेज में भी जो ना 3 तरीके के पार्ट हैं, G1 लाइक S एंड G2। फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज जहाँ पर प्रोटीन आता है मीन, एंड सेकंड ग्रोथ फेज। ठीक है, उसके बाद में लाइक आगे बढ़ेंगे तो मिटोसिस की बात करें। मिटोसिस इज द डिवीजन ऑफ द सोमैटिक सेल्स। ठीक है, अब सोमैटिक सेल समझ रहे हो यानी बॉडी सेल्स इन विच 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ 1 पेरेंट सेल। ठीक है, मिटोसिस ऑल्सो नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन और somatic cell division because during the process daughter cells receive an equal number of chromosomes and the division occurs in the body cells or somatic cells. अब mitosis consists of the following phases I must tell you। see, karyokinesis क्या होता है ना, it's the division of the nucleus during cell division। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और cytokinesis क्या होता है ना, ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यार देखो जस्ट सी वन थिंग, कार्योकाइनेसिस जो ना 4 फेजेस में डिवाइड है। मियोसिस के फेजेस हमारे सिलेबस में है नहीं तो पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कार्योकाइनेसिस चार फेजेस में जो ना होता है। अब एक होता है प्रोफेज जिसमें जो ना तुम्हारा लाइक ड्यूरिंग प्रोफेज क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस एंड थिक लाइक क्रोमोसोम्स आर विजिबल, द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, स्पिंडल अपैरेटस स्टार्ट्स फॉर्मिंग। वैसे अगर हम लोग मेटाफेज की बात करें, याद रखना कि जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो इक्वेटोरियल प्लेन पे ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एनाफेज वो स्प्लिट हो जाते हैं, द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एंड द सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और वो जो ना अपोजिट पोल्स पे पहुंचने लगते हैं। स्पेंडल फाइबर अट्रैक्ट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। टेलोफेज की बात करें जो कि तुम्हारा लास्ट फेज है तुम्हारी कार्योकाइनेसिस का, spindle apparatus disappears, chromosome become thin and turn into the chromatin fibers, nuclear membrane and nucleoli जो है ना वापस से आ जाती है। अब आते हैं तुम्हारा साइटोकाइनेसिस की लाइक टाइम जहाँ पर जो ना द फरो कंटिन्यूज टू डीपन इन द सेल। ठीक है, अब यानी अगर तुम्हारा फरो वाला जो लाइक एक डिवीजन होता है, फरो डिवीजन होता है ना, वो होता है तुम्हारा इनटू द न्यू डॉटर सेल। अब इसमें भी जो ना 2 चीज़ें हैं वो मैं भी तुमको आगे बताता हूँ। एंड इट फाइनली डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग द 2 न्यू डॉटर सेल्स। इन प्लांट सेल अ सेल प्लेट अपीयर्स एट द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो प्लांट सेल में जो ना सेल प्लेट डिवीजन होता है, वेरएज तुम्हारे एनिमल सेल में फरो डिवीजन होता है। अब सिग्निफिकेंसेस क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिपेयर जो भी होता है वो उसी के थ्रू होता है। ठीक है, एंड ओल्ड और वर्न आउट लाइक सेल्स आर रिप्लेसमेंट जितना भी ये तुम्हारी इन्फ्लेम्ड या फिर वर्न आउट टिश्यूज या फिर सेल्स है वो भी किसके थ्रू होता है, मिटोसिस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद मियोसिस क्या है ना, वहाँ पर सोमैटिक सेल्स थी, यहाँ पर जो ना सेक्स सेल्स में ये हो रहा होता है। मियोसिस इज द सेल डिवीजन इन विच अर्ली लाइक ईच डॉटर सेल रिसीव हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, हेंस इन मियोसिस हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। अब देखो मिटोसिस जो ना था वो था एक तरीके से डिप्लॉयड, क्योंकि यहाँ पर जो था ना सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वर मेंटेन इनटू द 2 डॉटर सेल्स। मियोसिस में तुम्हारा जो ना हैप्लॉयड हो जाता है, डॉटर सेल्स में जो ना आधे नंबर के तुम्हारे एक तरीके से क्रोमोसोम जाते हैं। प्लस एक और चीज़ याद रखना
कि यहाँ पर जो ना तुम्हारे 4 डॉटर सेल्स होते हैं, ठीक है, एंड आर फॉर्म्ड बाय द डिप्लॉयड पेरेंट सेल 2n, देयरफॉर मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। अब मिटोसिस जो होता है ना, इट अकर्स इन दी सोमेटिक सेल्स वेयर एज इट अकर्स इन दी रिप्रोडक्टिव सेल्स ओनली। यहाँ पर ये जो ना ये वंस एट अ टाइम होता है, वेयर एज इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, लाइक मियोसिस 2, ठीक है। उसके साथ साथ इट इज आल्सो कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर मेंटेन्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ना यहाँ पर ये कम हो जाते हैं, तो इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पर जो ना 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की हम लोग बात करें तो सी यहाँ पर जो ना क्रोमोसोम प्ले अ वाइटल रोल इन द हेरिडिटरी वेरिएशन एंड लाइक इवोल्यूशनरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। उसके साथ साथ जो ना ये तुम्हारे देवर डिस्कवर्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882, ठीक है। ईच क्रोमोसोम हैज अ सेंट्रोमेयर विच होल्ड्स टुगेदर द 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब देखो यहाँ से सीन क्या है कि तुम्हारा इस तरीके से एक क्रोमेटिड होती है, ठीक है, ये सेंट्रोमेयर से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग काट दें, ठीक है, यहाँ से अगर इसको हम काट दें तो सिस्टर क्रोमेटिड्स निकलेंगी सेंट्रोमेयर से जो ज्वाइंट है, ठीक है, और यहाँ से ये जो ना कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट इसका हो रहा होता है। उसके बाद में गोइंग अहेड बेस्ड ऑन द फंक्शन 2 काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ऑटोसोम होते हैं नॉन सेक्स क्रोमोसोम, और हेट्रोसोम या फिर एलोसोम होते हैं जो कि होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्रोमेटिन इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स, ठीक है। यहाँ पर से क्या होता है ना, 8 हिस्टोन्स को ऐसे बाउंड करके एक प्रॉपर कॉम्पिलेशन के साथ में उसको डीएनए से बाउंड अप करते हैं, ठीक है। द डीएनए स्ट्रैंड बाउंड्स लाइक अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज अ न्यूक्लियोसोम, और यही न्यूक्लियोसोम का एक स्ट्रक्चर जाकर के डीएनए बना रहा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। अ न्यूक्लियोटाइड इज मेड ऑफ फोस्फेट डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड अ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है, ATGC आ रहा है समझ में, ATGC। इनके बीच में जो ना 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। AT क्या है, एडिनाइन थाइमाइन, और GC क्या है, लाइक गुआनाइन साइटोसाइन। ये वर्ड्स जो ना तुमको अच्छे तरीके से याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डीएनए, अब नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। यू कैन सी दिस, जो ना यहाँ से ये ऐसे जा रहा था और इसकी जो ना 2 रेप्लिकाज ऐसे निकल आई, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद में लाइक PYQ है दैट यू हैव टू डिफाइन द म्यूटेशन, और ये 2015 का क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू आंसर इट इनटू द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। सो जस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर राइट देयर, एंड इफ यू आर वाचिंग इट ऑन टू द ऐप, तुमको जो ना यूट्यूब पर जाकर के अभी लाइक इसको आंसर करना है, ठीक है। सो वी आर ऑल डन, तुम जैम खा सकते हो, और प्लीज इन स्लाइड्स एंड क्विजेस को एक्सेस करो ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, ठीक है, और ये मैंडेटरी है। द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। एंड रखते इस वाले वीडियो में यार अब इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।